जो कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, उस अच्छे कार्य में उस क्षण ठहर कर विचार करने की जरूरत है। लोग अकारण ही दूसरों पर उंगली उठाने लगते। आप परिवार का थोड़ा चिंतन करके देखो। जिस माता पिता ने हमको अपनी जेब का रुपया लगा लगा करके पढ़ाया, अपने कभी कभी जेवर भी गिरवी रख करके पढ़ाया, खुद भूखे रहकर उन्होंने हमें भोजन कराया, उसी परिवार के साथ जब हम बड़े होते हैं और उन्हीं के दिए हुए 500 रुपए हमारी जेब में आ जाते, और अगर हमारी माँ हमारे पिता की चप्पल टूट जाती है तो हमारी हिम्मत क्यों नहीं पड़ती कि उन्हीं 500 रुपए में हम 150 रुपए की चप्पल उनके लिए ले आओ। इंतजार करते हैं कि माता पिता खुद ही ले आए। 2 भाई हों, 4 भाई हों, उनके सबके परिवार, उसमें भी कोई अभाव आ जाए तो एक भाई दूसरे भाई पर जहां धन खर्च करने की बात आती है वो खुलकर साथ नहीं देता, कहता है आप खुद ही कर लो। अगर हमारी बात से आप सहमत हो तो हम आगे की बात करें। वास्तविकता यही है। अपने हृदय पर हम हाथ रख के कभी कभी लोग कहते हैं कि तुम तो राजा कर्ण, जब देखो उसकी सहायता करते रहे, जब तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो क्या कर। वास्तविकता यह है कि कोई किसी को सब कुछ देना नहीं चाहे। लोग कहते हैं, आरती करते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये भी एकदम सफेद झूठ। तो ऐसी व्यवस्था में, ऐसी अवस्था में हमें विचार क्या करना चाहिए। ये सत्संग आपके जीवन को बहुत सुखद बना देगा। यही प्रभु कृपा है। प्रभु कृपा में अलग से भगवान आकर कुछ बताएंगे, कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। केवल आपका विचार बदला तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो जब परिवार के किसी सदस्य पर समस्या पड़ती है तो क्या हम सारा धन उसे दे देते हैं? विचार करना, इसे कहीं पर लिख लेना। परिवार में 4 भाई हो, माँ हो, पिता हो, कोई भी हो, एक माँ ऐसा तत्व है, अगर बेटा बीमार पड़ जाए तो वो खेत बेचकर लगा दे। पिता भी प्रयास कर, लेकिन पिता यदि बीमार हो तो पत्नी पति का कुर्ता खींचती है, कमीज खींचती है, सुनो सारा पैसा खर्च हो जाएगा तो फिर तुम कैसे रहो। इस बात का किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। हम लोग दूसरों को, दूसरे में कौन आ गए? दूसरे में आपके बच्चे भी आ गए, पत्नी भी आ गई, पिता भी आ गया, माँ भी आ गए, बेटे भी आ गए, सब ये दूसरे ही है। और भगवान भी दूसरे में ही है, आपके गुरुजी वो भी दूसरे में। तो पहली जरूरत आपके शरीर की। जो लोग इस बात का बुरा मानते हैं, बुरा ना माने, गहरा चिंतन करके देखें।